स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ अपनी अपनी बीमारी। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो हम उनके पास चंदा मांगने गए थे, चंदे की पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। तो जो लेखक होता है और उनके जो कुछ मित्र होते हैं वो किसी के घर जो है चंदा मांगने के लिए गए होते हैं। तो हम भी उनको भांप गए। जो चंदा मांगने वाला होता है वो जो है सामने वाले व्यक्ति को भांप जाता है कि ये जो है चंदा देगा या नहीं, और जो देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कर लेता है, मांगने वाले व्यक्ति को भांप लेता है कि ये जो है बिना लिए नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब यहीं पर ये जो बात है वो लिखी गई है। अब क्या होता है कि हम बैठते ही समझ गए कि ये जो है नहीं देगा। अब जैसे ही लेखक उनके घर जो है बैठते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो चंदा नहीं देगा। वे भी शायद समझ गए कि ये जो है टल जाएंगे। तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी समझ चुका होता है कि ये जो है चंदा लेकर के जो है नहीं जाएंगे ऐसा करके। हम भी अब दोनों पक्षों का कर्तव्य जो है निभाना था। तो इनको क्या करना था, चंदा मांगना था और उनको चंदा देना था। तो इस प्रकार से दोनों जो पक्ष थे उनको अपना अपना जो कर्तव्य है वो निभाना था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स के मारे मर रहे हैं। अब जैसे ही लेखक और उनके जो मित्र हैं वो चंदे के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको जो है इतना रुपया, मान लो 50 रुपया जो है चंदा चाहिए, तो 50 रुपये आप दे दीजिए करके। तो जो व्यक्ति है वो क्या बोलता है कि आपको जो है चंदे की पड़ी है और हम जो है किससे, टैक्स की बीमारी से, टैक्स की यानी कि कर, जो टैक्स की बीमारी से हम क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, और आपको क्या पड़ी है, चंदे की पड़ी है। ऐसा करके वो जो है भड़क जाता है। सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। तो लेखक क्या सोचता है कि ये जो टैक्स की बीमारी है वो कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं। तो लेखक क्या सोच रहा है कि बीमारियां तो बहुत देखी है मैंने, निमोनिया हो गया, कैंसर हो गया, अनेक प्रकार की बीमारी होती है, और लेकिन ये जो टैक्स की बीमारी है वो कैसी होती है। मगर ये टैक्स की बीमारी कैसी बीमारी है जिससे ये जो है मर रहे थे। तो लेखक सोचने लगता है कि इसने क्या बोला है कि मुझको क्या है, टैक्स की बीमारी है, तो ये जो बीमारी है वो कैसी होती है। इस प्रकार से लेखक के मन में प्रश्न उठने लगते हैं। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो जो व्यक्ति है जिसको क्या था, टैक्स की बीमारी था, वो क्या था, पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न था। तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है। तो लेखक क्या सोचता है कि जिसको क्या होती है, टैक्स की बीमारी होती है, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है क्या, यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। तो लेखक क्या सोचने लगता है कि ये जो बीमारी है उसमें क्या अच्छा लगता है बीमार व्यक्ति को, और इस बीमारी में मरने में कैसा मज़ा आता होगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो सवाल है वो लेखक के मन में उठने लगते हैं। अजीब रोग है यह, चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो जिसको जो है टैक्स की बीमारी होती है उसको जो है इसका इलाज नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में टैक्स की बीमारी है क्या, पहले पूरे पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए कि यह आदमी टैक्स की बीमारी से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को टैक्स की बीमारी हुई है, यहाँ पर थोड़ा ये जो पाठ है वो मज़ेदार है, हंसने लायक है। तो ये जो किसी व्यक्ति को क्या है, टैक्स की बीमारी हुआ हुआ है। अब यदि उसको हम किसके पास, डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इसको क्या है, टैक्स की बीमारी है, ये आदमी को क्या है, टैक्स की बीमारी है, ये जो है टैक्स की बीमारी से मर रहा है, इसको बचा लीजिए। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते। लेकिन इसका इलाज होता है, लेकिन वो जो है एलोपैथी या होम्योपैथी नहीं पढ़े होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है, यानी कि इसको ठीक करने का जो तरीका है वो अलग होता है। इस देश में कुछ लोग जो है टैक्स की बीमारी से मरते हैं और कुछ लोग भूखमरी से। अब चलिए देखते हैं इस बात को, लाइन को। छोटा लाइन है लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं और कुछ लोग भूखमरी से। टैक्स की बीमारी किनको होती है, जिनके पास बहुत सारा क्या होता है, पैसा होता है, ज़मीन जायदाद होता है। तो उनको क्या होता है कि सरकार को कुछ हिस्सा अपने पैसे का टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना होता है। अब सरकार इससे जो पैसा मिलता है उसका सार्वजनिक उपयोग जो है किया करते हैं। तो इस देश में कुछ लोग जो है टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं और कुछ लोग भूखमरी से। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि इनको जो है अपना
टैक्स देना पड़ता है और कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए इस बात को बोला गया है कि इस देश में कुछ लोग जो है टैक्स की बीमारी से मरते हैं और कुछ लोग जो है भूखमरी से। आगे होगा आपको बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स की बीमारी विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं। तो ये जो टैक्स की बीमारी है वो कैसी है, इसकी विशेषता क्या है कि जिसको लग जाती है वो क्या बोलता है कि हाय हम टैक्स की बीमारी से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। और जिसको नहीं लगता वो क्या बोलता है कि हमको टैक्स की बीमारी लगती ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये इस बीमारी की क्या है, विशेषता है। जिसको टैक्स की बीमारी लग जाती है उसको वो क्या बोलता है कि हमको जो है टैक्स की बीमारी से हम जो है मर रहे हैं। और जिसको नहीं लगता वो क्या बोलता है कि हमको टैक्स की बीमारी लगती ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे पर मरते हैं, किससे, निमोनिया से। तो बहुत लोगों की क्या होती है कि इच्छा होती है हमको क्या हो, टैक्स की बीमारी हो, लेकिन उनको टैक्स की बीमारी नहीं होती। हमें उन पर दया आई तो लेखक को जो है उन पर जो है दया आ जाती है। सोचा कहे कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमको दे दीजिए, पर वे नहीं देते। तो लेखक क्या सोचते हैं कि यदि वो जो व्यक्ति है जिसके पास कहाँ किस लिए गए थे, चंदा मांगने के लिए गए थे और उसको क्या था, टैक्स की बीमारी थी। तो लेखक क्या सोचता है कि हमको ये जो बीमारी है और अपना जितना भी ज़मीन जायदाद है वो मेरे को दे दे तो मुझको भी क्या हो जाएगा, टैक्स की बीमारी हो जाएगा। लेकिन वो जो है वैसा नहीं करेगा। यह कमबख्त बीमारी ऐसी होती है जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। तो जिसको ये जो टैक्स की बीमारी लग जाती है उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो टैक्स की बीमारी किनको लगती है, जिनके पास बहुत सारा पैसा ज़मीन जायदाद है उनको जो है टैक्स की बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। तो लेखक को उनसे क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। मैं उन जैसे ही बीमार होना चाहता हूँ। तो लेखक क्या सोचता है कि मुझको भी क्या हो जाए, टैक्स की बीमारी हो जाए, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। तो लेखक सोचता है कि मुझको भी क्या हो जाए, टैक्स की बीमारी हो जाए और मैं भी टैक्स की बीमारी से मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार में यूँ छपता। तो चलिए पढ़ते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे हैं और इस घटना से समस्त हिंदी संसार क्या है, गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे। तो यहाँ पर एक व्यंग के हास्य मतलब हंसी लाने लायक यहाँ पर बात लिखा गया है कि यदि लेखक को क्या हो जाता, टैक्स की बीमारी हो जाती तो क्या छपता कि बड़ी प्रसन्नता की बात है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई वो जो है टैक्स की बीमारी से मर गए। और इससे क्या है कि पूरा जो हिंदी जो लेखक जो संसार है, हिंदी जो संसार है वो क्या है, बहुत ही गौरवान्वित है, गौरव महसूस कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लेखक के भाग्य में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या है, उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ मुझे भी कैसे कैसे दुख जो है कैसे कैसे होते हैं। तो लेखक क्या सोचता है कि सबके अलग अलग दुख होते हैं, अपने अपने दुख होते हैं। आपका दुख अलग है, मेरा दुख अलग है, लेखक का दुख अलग है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहा है, मतलब क्या था उनका दुख कि टैक्स के मारे वो जो है मर रहे हैं। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है। तो लेखक का क्या दुख था कि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, पैसे वगैरह उसके पास कम थे, जिससे अपने को भी टैक्स मरने का सौभाग्य प्राप्त होता। यदि लेखक के पास भी क्या होता कि उसके पास खूब सारे धन दौलत प्रॉपर्टी वगैरह होते तो उसको भी क्या होता, टैक्स की बीमारी होती और उसके लिए बहुत ही अच्छा बात होता। लेकिन ऐसा नहीं होता था। हम कुल 50 रुपये का चंदा मांगने का नहीं मिलने से उसको दुख हो रहा था। लेखक जो है 50 रुपये मांग रहा था चंदे के रूप में, लेकिन वो जो व्यक्ति वो 50 रुपये भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पास धन दौलत खूब थे। अब सेकंड नंबर का कहानी आता है। चलिए, मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरे की बेईमानी की बीमारी से मर रहा था। तो एक व्यक्ति है जो लेखक के पास आता है और वो जो है बहुत ही क्या होता है, एकदम आदर्श होता है, आदर्श प्रेमी व्यक्ति होता है। और जैसे ही वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बेईमानी करते हुए देखता था तो उसको क्या हो जाता था, एकदम दुख होता था। अपनी बेईमानी प्राण घातक नहीं होती बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो जो व्यक्ति रोज़ आता था और अलग अलग बेईमानी की बातें लेखक को बता करके चला जाता था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। तो जो व्यक्ति है जो लेखक के पास आता था और बहुत ही क्या था, आदर्श प्रेमी था, वो जो है गांधी जी के नाम से चलने वाले एक दुकान में जो है काम करता था, प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि कैसे बेईमानी चल रही है।
तो नाम किसका था? गांधी जी का। लेकिन उस प्रतिष्ठान में जो है गांधी जी के नाम से क्या चलता था, मतलब काम तो चलता था लेकिन वहाँ खूब बेईमानी होती थी। और एक ही व्यक्ति था जो बहुत ही आदर्श व्यक्ति था, तो उसको जो है बेईमानी को देख करके बहुत दुख होता था कि बेचारे गांधी जी के नाम से जो है प्रतिष्ठान चल रहा है लेकिन वहाँ भी बेईमानी हो रही है। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि कैसी बेईमानी चल रही है। तो अनेक प्रकारों को लेखक को जो है बताता था। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था। तो जो व्यक्ति है वो क्या बोलता था कि मैंने युवावस्था में ही अपने को समर्पित कर दिया था गांधी जी को, ऐसा करके किसी आशा से कि संस्था में गया और क्या देखा हूँ कि बेईमानी। तो जैसे ही वो संस्था में जाता तो क्या देखता कि सब लोग क्या हैं, बेईमान हैं। मैंने कहा, भैया युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वो सब रो रहे हैं। तो लेखक क्या बोलता है कि जिसने भी युवावस्था में अपने को समर्पित किया है वो सभी रो रहे हैं करके, फिर तुम आदर्श लेकर ही क्यों गए हो। तो लेखक उनको समझाते हैं, गांधी जी दुकान खोलने को आदेश तो तुमको नहीं दे गए थे, मैं समझ गया उसका कष्ट को। तो व्यक्ति की बीमारी क्या थी कि वो जो है एक आदर्श व्यक्ति था, लेकिन जितने भी वहाँ उस संस्थान में प्रतिष्ठान में काम करते थे वो सब कैसे थे, बेईमान थे। तो उससे उसको क्या होता था, बहुत ही दुख होता था। तो अब क्या होता है, अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और होता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता, लेकिन प्रतिष्ठान का क्या नाम था, गांधी जी के नाम था। तो इस कारण वो जो व्यक्ति है वो आदर्श व्यक्ति था, लेकिन प्रतिष्ठान का नाम यदि अलग होता तो वो भी क्या हो जाता, बेईमान हो जाता। मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। तो अब यहाँ पर बीच में उसको गांधी जी को ला रहा है वो जो व्यक्ति है। अब क्या होता है, बड़े बड़े दुख हैं। अब सबके अलग अलग दुख होते हैं। अब क्या होता है, मेरे साथ दो तीन बंधु बैठे हुए थे। मैं दुखी हूँ, मेरे पास यह दुख है, मुझे बिजली का 40 रुपये बिल का जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर छोटा सा बात आता है कि लेखक जो है अपने दो तीन मित्रों के साथ ऐसे ही बैठे हुए थे। तो लेखक का क्या दुख था कि उसको जो है 40 रुपये बिजली के बिल के रूप में जमा करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये क्या था, लेखक का दुख था। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। पहले नंबर को उसका मित्र है, सब लोग ऐसे ही आपस में बैठे रहते हैं, लेखक और उससे दो तीन मित्र। तो जो पहले नंबर का जो मित्र होता है वो अपना दुख जो है बताने लगता है। क्या बताता है कि उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 8 कमरे जो है बनाने वाले थे, लेकिन 6 ही कमरे बना पाया। तो उसने सोचा था कि मैं जो है 8 कमरे का एक मकान बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, लेकिन वो जो है 6 कमरे बना चुका था और 2 कमरे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये उसका दुख था। अब वह अपने दुख का वर्णन करता है। तो जो उसका पहला जो मित्र होता है लेखक के पास अपने दुख का वर्णन करता है, लेकिन लेखक जो है प्रभावित नहीं होता। मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान 8 कमरों का नहीं रख सकता। लेकिन उस व्यक्ति का दुख क्या था कि मैंने जो है 8 कमरे का मकान बनाने के लिए सोचा था लेकिन मैं नहीं बना पाया। अब लेखक जो है उसको बातों को जो है प्रभावित नहीं होता, लेकिन उसके मन में क्या दौड़ रहा था, बिजली के बिल के 40 रुपये जिसको जो है नहीं दे रहा था। दूसरे बंधु क्या थे, पुस्तक विक्रेता, यानी कि पुस्तक जो है बेचते थे। अब क्या होता है, दूसरे बंधु का दुख क्या है, चलिए देखते हैं उसके मित्र का। कि 50,000 की पुस्तकें जो है पिछले साल उसने पुस्तकालय में बेची थी, इस साल 40,000 की बिकी। तो पिछले साल उसने कितना बेचा था, 50,000 का, लेकिन इस साल कितना, 40,000 ही बेच पाया। तो ये उसका दुख था कि 10,000 का मेरे क्या हो गया, नुकसान हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं पर मैं नहीं होता। तो उसका जो मित्र है वो क्या चाहता है कि लेखक दुखी हो जाए मेरी बातों को सुन करके, लेकिन वो लेखक है वो नहीं होता। इसके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी, वे बिक गई, मगर जब मैं पैसे मांगता हूँ तो वे जो है हंसने लगते हैं, जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। तो जो लेखक का जो दूसरा मित्र है वो जो क्या है, पुस्तक विक्रेता। तो लेखक ने अपना जो 100 पुस्तक है वो इसके पास जो है रखा था बेचने के लिए, और वो सभी पुस्तकें जो है बिक गई है। लेकिन जब जो है लेखक अपने मित्र से पैसे मांगता है तो वो जो है नहीं देता। तो ये भी बहुत बड़े दुख की बात है। तो मैं उसके दुख से दुखी नहीं हुआ। अब क्या है, मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। यदि लेखक पैसे नहीं देगा तो उसके घर की बिजली जो है कट जाएगी। 40 रुपये उसको देना था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये क्या है, लेखक का दुख है। सबके दुख अलग अलग हैं। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मानो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। तो तीसरे मित्र का क्या दुख है कि उसके पास क्या है, रोटरी मशीन, लेकिन जैसे ही उसकी मशीन आती है तो उसके पास भी कठिनाई आ जाती है। वे दुखी है और वो भी क्या था, दुखी था।
अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुखी में दुखी हो जाना चाहिए। अंत में लेखक क्या सोचता है कि मुझको क्या देना था, बिजली के बिल का 40 रुपये मुझको देना था, लेकिन मुझको क्या लगता है कि मुझको जो है अपना जो दुख है 40 रुपया का, उसको भूल जाना चाहिए और इन सब के दुख में क्या हो जाना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ तो लेखक क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। कहता हूँ कोई जो ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन काल की, मकान कुल 6 कमरों का रह गया जाता है। कैसी निर्दयी है यह दुनिया, सिर्फ 40,000 की किताब खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया, मानो मशीन ही नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से जो मोनो मशीन है वो नहीं आ रही है, सॉरी। तो अब वो जो है दुखी हो जाता है अपने मित्रों की बातों से, और क्या बोलता है कि जो दुनिया है वो कैसी है कि सिर्फ जो मनुष्य जीवन में सिर्फ 6 कमरों का ही मकान बना पाता है। और ये जो दुनिया है वो कैसी निर्दयी है कि सिर्फ जो है 40,000 का क्या खरीदती है, किताब खरीदती है। और कैसा बुरा वक्त आ गया है, मोनो मशीन ही नहीं आ रही। तो अनेक प्रकार से वो जो है दुखी हो जाता है। वे तीनों प्रसन्न है कि उनके दुखों से आखिर दुखी हो गया। अब जो लेखक के तीनों मित्र हैं वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए कि ये जो व्यक्ति है, मेरा जो मित्र है यानी कि लेखक है, वो क्या हो गया, आखिर में दुखी हो गया। तरह तरह के संघर्ष और तरह तरह के दुख हैं, तो सबको अलग अलग प्रकार के दुख हैं, सबके जीवन में दुख है, लेकिन हमको इससे लड़ना है। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। तो एक के पास जो है जीवित रहने का संघर्ष है, दूसरे के पास संघर्ष जो संपन्नता है उसके संघर्ष का। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। तो अनेक प्रकार के दुख हैं, सबको अपने अपने पास तरह तरह के दुख हैं। ऐसा कोई भी टुच्चे दुखों को लेकर बैठे कैसे बैठे। तो मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है, वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्स की बीमारी मुझे दे दे और मैं मर जाऊं। तो फिर अंत में ये जो लेखक है उनको जो है फिर से उस व्यक्ति की याद आ जाती है जिसको क्या था, टैक्स की बीमारी। तो फिर से लेखक क्या सोचते हैं कि यदि वो जो व्यक्ति है वो मेरे को अपना प्रॉपर्टी वापर्टी पैसा वैसा दे देता तो मुझको क्या हो जाता, टैक्स की बीमारी हो जाती और मैं खुश हो जाता ऐसा करके। मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। न मैं प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, न अपनी बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओझी बीमारी से ही मरना होगा। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट था अपनी अपनी बीमारी, टोटल जो है टैक्स के रूप में, मतलब अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है और इन सभी चीज़ों से हमको क्या है, निपटना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।